आज हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे वो इस पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण। आज किसके बारे में पढ़ने वाले बताइए? जल के बारे में। कभी कल्पना करो या अपने आप को सोचो, क्या जल के बिना इस पृथ्वी पे कुछ भी संभव है? नहीं। नहीं पेड़ पौधा हो सकता है, नहीं जीव जंतु रह सकते हैं, है कि नहीं? जब मान लो पेड़ पौधा नहीं रहेगा, जीव जंतु नहीं रहेगा, तो पृथ्वी पे कौन रहेगा? है ना? इसलिए जल का होना बहुत ही अनिवार्य, ठीक है। इसलिए आज हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे। जल, जल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर। चलो सबसे पहले अब ये समझो, हमारा पृथ्वी कैसा है? गोल है। अब ये बताओ, हमारे पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है? 71%। गुड। 71% जो है जल है। क्या है? जल है ना? और 29% इधर बाकी रह गया, जिसपे नदी, नहर, तालाब, जंगल, पहाड़, पठार, मैदान, ये सभी चीजें, है कि नहीं? अब इसमें से हमको 71% जो जल है इस पृथ्वी पर, जिसमें से किसी को पता है कितने प्रतिशत पानी है जो हम लोग हमारे पीने के लायक है? किसी को पता है? नहीं पता है। देखो पृथ्वी पे लगभग जो है 3%, मार्कर दूसरा लेकर, 3% जल ऐसा है जो हम मानव के पीने लायक। देखो जल है 71%, लेकिन पीने लायक कितना है? 3%। अब कभी देखो, हम तो कहीं किसी नदी का पानी, किसी समुद्र का पानी पी तो सकते नहीं है ना? हमारे पीने के लिए जो पानी है वही पानी को हम लोग पी सकते हैं। अच्छा बताओ, हम लोग जो पानी पीते हैं पानी का स्वाद कैसा होता है? मीठा जल होता है। कैसा होता है? मीठा। समुद्र का जो जल होता है उसका स्वाद कैसा होता है पता है किसी को? खारा जल होता है, नमकीन होता है ना। इसलिए यदि हम समुद्र के जल को उपयोग में लाते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे और मर जाएंगे। समझ गया? इसलिए हम लोग समुद्र के जल को उपयोग में नहीं लाते हैं, ठीक है? समझ गया? चलो दूसरी बात, तुमसे यदि पूछेगा बताओ शुद्ध जल का उदाहरण कौन है, तो क्या जवाब देगा? गुड क्वेश्चन। देखो शुद्ध जल का जो उदाहरण होता है वो वर्षा जल होता है, ठीक है। वर्षा जल मतलब जो बारिश के रूप में गिरता है ना? फिर ये वर्षा जल क्या होता है? जमीन के अंदर जाता है, फिर जमीन के अंदर जो जल होता है उसको भौम जल बोलते हैं। कौन सा जल बोलते हैं? और भौम जल को हम लोग पंप के माध्यम से, चापाकल के माध्यम से, कुआं के माध्यम से निकालते हैं और अपने उपयोग में लाते हैं। समझ गया? चलिए अब तुमसे यदि कोई पूछेगा बताओ जल में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो क्या जवाब देगा? किसी को याद है? किसी को पता है? किसी को पता नहीं। क्या अभी तक हमने नहीं बताया। तो देखो जल में 2 तत्व पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। इन्हीं 2 तत्वों से मिलकर जल का निर्माण होता है। समझ गए? आप पूछेगा कैसे? देखो हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1, जिसके मिलने से जल का निर्माण होता है। इसलिए कहा जाता है कि जल 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, एक हाइड्रोजन होता है, दूसरा ऑक्सीजन होता है। समझ गया? चलिए